जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए। इनके पदबंधन किए नाशे विघ्न। श्याम प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के सत्संग में ब्रज भक्तों के अंतर्गत श्री माधवदास बाबा जी वृंदावन का चरित्र वर्णन करेंगे। बंग देश में महानंदा और पद्मा नदी के संगम पर बारघरिया ग्राम है। यहीं सन 1857 में श्री माधवदास बाबा का जन्म हुआ। अल्प अवस्था में पिता का देहांत हो गया। इसके कारण उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी, पर साधारण लिखना पढ़ना उन्होंने जल्दी ही सीख लिया और भक्ति ग्रंथों के पाठ, कीर्तन तथा सत्संग में अपना अधिकांश समय व्यतीत करने लगे। उस क्षेत्र में नाम के वैष्णव तो बहुत थे, परंतु जैसे विशुद्ध वैष्णव का संग वे चाहते थे, वैसा संग उन्हें उपलब्ध नहीं हुआ। इसलिए 27 वर्ष की अवस्था में अपनी पत्नी से परोक्ष रूप में सदा के लिए विदा ग्रहण कर वृंदावन चले आए। वहाँ सिंगारवट के श्री परमानंद प्रभुपाद के चरणाश्रित हो भजन करने लगे। कुछ दिन वृंदावन के विभिन्न स्थानों में रहने के पश्चात उनकी इच्छा हुई ब्रज के गांवों में भ्रमण करने की। वे गुरुदेव की अनुमति प्राप्त कर गांवों की ओर चले। संकेत बन जाकर वहाँ वृंदावन के सिद्ध नित्यानंद दास बाबा के शिष्य श्री जगदानंद दास जी के साथ रहने लगे। जगदानंद बाबा के आदर्श वैराग्यमय जीवन से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। दोनों महात्मा पृथक पृथक मथुरी को जाते, रात्रि में भजन कुटी के बाहर बैठकर भोजन करते। एक दिन माधवदास जी बोले, मट्ठे के साथ थोड़ा नमक होता तो अच्छा था, जाऊं थोड़ा नमक मांग लाऊं। जगदानंद ने कहा, सावधान, नमक मांगने न जाना, मन बड़ा लोभी है। आज इसे नमक देंगे तो कल गुड़ मांगने लगेगा। खाते खाते बिना नमक के ही अच्छा लगने लगेगा। एक दिन किसी ग्राम में उत्सव था। माधवदास जी वहाँ गए थे भोजन करने। वहाँ से लौटने पर जगदानंद जी ने पूछा, ग्राम यहाँ से कितनी दूर है? माधवदास बाबा ने उत्तर दिया, 2 कोस दूर है। कितने मालपुआ खाए? बाबा ने पूछा। बाबा बोले, 8। अब शरीर कैसा लग रहा है? थकान आ गई है, आलस्य लग रहा है। तो यहाँ वन में क्यों पड़े हो? मालपुआ खाने के लिए इतनी दूर जाना पड़ता है, इससे तो वृंदावन में ही जाकर रहो ना। वहाँ नित्य कहीं न कहीं उत्सव होता रहता है। कचौड़ी मालपुआ खाने के लिए दूर जाने का परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। माधवदास बाबा जी ने श्री जगदानंद बाबा की इस फटकार के बाद उत्सवों में जाना छोड़ दिया। इसके पश्चात वे उनके साथ कुछ दिन बरसाने भानुकुंड के तट पर रहे। बरसाने में रहते समय उन्हें श्री रामकृष्ण दास पंडित बाबा जी और श्री हरचरण दास बाबा जी का संग प्राप्त हुआ। बरसाने से वे कामी बन चले गए। वहाँ बिमला कुंड के ऊपर
सिद्ध बाबा के स्थान से थोड़ी दूर एक कुटी में रहकर बहुत दिन तक भजन किया। एक दिन उनके मन में विवाद उत्पन्न हुआ। सोचने लगे, हाय, मैं इतने दिन से भजन कर रहा हूँ, मुझे अभी तक राधा रानी की कृपा प्राप्त नहीं हुई। इसमें उनका क्या दोष हो सकता है? वे तो स्वभाव से सरल और उदार हैं। मेरा ही हृदय कपट से भरा है, मुझसे यथार्थ भजन नहीं बन सका। यह सोचते हुए वे ओढ़ कर लेट गए। उस दिन मटकुरी को नहीं गए। पश्चाताप की अग्नि उनके हृदय में सुलग रही थी। वे फूट फूट कर रो रहे थे। उसी समय एक किशोरी बालिका ब्राह्मण के रूप में दरवाजे पर आकर आवाज़ लगाई, बाबा, ओ बाबा। उन्होंने दरवाज़ा खोला, देखा कि बालिका पूरी कचौड़ी नाना प्रकार की खाद्य सामग्री से भरा थाल लिए खड़ी है। थाल बाबा के सामने रखकर बोली, बाबा, तू आज मटकुरी को नहीं गयो, मैया ने तेरे ताई भेजो है, पाए ले। बाबा ने सहर्ष अंगीकार किया, यह सोचकर कि ब्रजवासी मटकुरी में प्राप्त पूरी कचौड़ी और पकवान आज बड़े प्रेम से खाते हैं। उन्होंने बालिका से भी खाने का अनुरोध किया। वह बोली, मैं तो बनिया के घर खीर रोटी लेके आई, मेरा तो पेट फटो जा रहा है, मैं नहीं खाऊं। बालिका चली गई। बाबा ने उसकी लाई हुई मटकुरी ग्रहण की तो उसकी दिव्य गंध स्वाद से वे चमत्कृत हो गए। अश्रुकंप सात्विक भावों ने उन्हें बरबस आ घेरा। बालिका चली गई थी पर अपना दिव्य प्रभाव छोड़ गई। बाबा के नेत्रों के सामने उसकी सलोनी छवि नाच रही थी। वे सोच रहे थे, उसके मुखारविंद पर एक अपूर्व लावण्य की आभा थी, नेत्रों में करुणा थी, वाणी में मधुरमा थी। निश्चय ही वह छद्म वेश में मेरे हृदय की अधीश्वरी थी। यदि वह कोई साधारण ब्राह्मण बालिका होती तो बनिए के घर खीर रोटी क्यों खाती? राधा रानी जात पात का विचार नहीं करती, जो भी प्रेम से उन्हें कुछ देता है उसे प्रेम से आरोपती हैं। किसी भक्त बनिए ने प्रेम से खीर रोटी का भोग लगाया होगा, तभी ना उन्होंने प्रेम पूर्वक इतना पा लिया था, उनका पेट फटा जा रहा था। काम्यवन में रहते समय श्री माधवदास बाबा ब्रज के सभी वैष्णवों के प्रीतभाजन हो गए। सबने मिलकर उन्हें काम्यवन के सिद्ध बाबा के स्थान का महंत बना दिया। बाबा तो भजननिष्ठ व्यक्ति थे, किसी प्रकार के बंधन में बंधना नहीं चाहते थे, पर वैष्णवों के आग्रह को ठुकराना भी उनके लिए कठिन था। इसलिए कुछ दिन महंत पद पर रहकर फिर वे स्वतंत्र रूप से विचरण करने लगे। बहुत दिनों तक वे सिद्ध जय कृष्णदास बाबा के सेवित विग्रह श्री मदन गोपाल के मंदिर के पुजारी महंत श्री धर्मदास बाबा के पास रहे, परंतु बीच बीच में वृंदावन और ब्रज के अन्य ग्रामों में जाकर रहते। वृंदावन में कुछ दिन श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के समाधि स्थान में रहे, कुछ दिन लोटन कुंज में, कुछ दिन झाड़ू मंडल में। झाड़ू मंडल में रहते समय एक दिन उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा है, लोग कहते हैं कि सनातन गोस्वामी ब्रज के कंगाल वैष्णवों का प्रतिपालन करते हैं। देखूं ये बात ठीक है या नहीं। आज मटकुरी को नहीं जाऊंगा, आयाचित भाव से मिला तभी ग्रहण करूंगा, नहीं तो भूखा ही रह जाऊंगा। उस दिन जब वे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के समाधि स्थान के सामने से जा रहे थे, वहाँ के सेवक श्री मथुरादास जी दरवाजे पर खड़े जैसे उनकी बाट जो हो रहे थे, उन्हें देखते ही बोले, माधवदास, मटकुरी को जा रहे हो? आज मत जाओ,
भीतर चलो, मुझे ज्वर हुआ है, पूरी तरकारी रखी है, ठाकुर जी को समर्पण कर समाधि का भोग लगाओ और स्वयं प्रसाद ग्रहण करो। माधवदास जी ने ऐसा ही किया। श्री सनातन गोस्वामी जी की कृपा का अनुभव करते करते उनका हृदय भर आया। श्री माधवदास बाबा जी का दैन्य और सेवा भाव विशेष रूप से सराहनीय था। वे अपने को हीन और अस्पर्श मानने के कारण सभी वैष्णवों की पंगत में उनके साथ नहीं बैठते थे। यदि उन्हें गुरु स्थान पर कभी किसी उत्सव में जाना पड़ता तो उनके गुरुदेव स्वयं उनके स्वभाव को जानकर अन्य लोगों के आपत्ति करने पर भी उनकी पत्तल वैष्णवों से पृथक दीनहीन कंगाल व्यक्तियों के बीच डाल दिया करते। वे पाद सम्माहन आदि में बड़े निपुण थे। इस सेवा के द्वारा उन्होंने बहुत से साधु महात्माओं की कृपा लाभ की। श्री माधवदास बाबा जी अपने दैन्य सेवा भाव, स्वच्छ सरल हृदय और स्नेह में व्यवहार के कारण सहज ही छोटे बड़े सभी लोगों में घुल मिल जाते थे। उस समय के ब्रज के बड़े महात्माओं में कोई भी ऐसा न था जिनके मन प्राण चुराने में उन्होंने कोई कसर रखी हो। सन 1892 में श्री राधिकानाथ गोस्वामी पाद वृंदावन पधारे। उनके मुख से हरि कथा सुनकर माधवदास जी मुग्ध हो गए। गोस्वामी पाद श्री माधवदास जी की रस ग्रंथों को समझने की अद्भुत शक्ति देख वे उनसे विशेष प्रीति रखने लगे। दोनों अधिकाधिक एक दूसरे का संग करने लगे। माधवदास जी राधिकानाथ गोस्वामी में गुरु बुद्धि रखने लगे और राधिकानाथ गोस्वामी उन्हें अपने अभिन्न हृदय बंधु के रूप में जानने लगे। श्री गोपीनाथ जी के मंदिर के श्री राधा वल्लभ गोस्वामी श्री राधिकानाथ गोस्वामी पाद के उत्तम और परम प्रिय श्रोताओं में से थे। प्रभुपाद के निवास स्थान पर इन तीनों की गोष्ठी हुआ करती। तीनों हरि कथा प्रसंग में समय का ज्ञान खोकर घंटों बैठे रह जाते। बीच बीच में अपने उन्मुक्त हास्य से दिशाओं को कंपित कर देते। सन 1894 में तड़ास के जमींदार राजर्षि बनमाली राय बहादुर वृंदावन आए। श्री राधिकानाथ गोस्वामी पाद के घर श्री माधवदास जी से उनकी भेंट हुई। उसी समय से दोनों में ऐसी सहृदयता हो गई जैसे दोनों के एक प्राण एक हो गए हों। कुछ दिन बाद राजर्षि राधा कुंड में अपनी राजबाड़ी में रहने लगे। उनसे श्री माधवदास जी के बगैर न रहा गया। वे राधिकानाथ गोस्वामी से भिक्षा के रूप में उन्हें मांगकर राधा कुंड ले गए। राधा कुंड में दोनों को राधिकानाथ गोस्वामी प्रभु का वियोग असह्य होने लगा। ऐसा होता कि संभाव वाले सजाती भक्तों का अपार्थिव निस्वार्थ प्रेम है। राजर्षि बहादुर को विवश होकर वृंदावन में एक मंदिर का निर्माण करना पड़ा। सन 1904 में वे और माधवदास जी वृंदावन रहने लगे। 1905 के प्लेग में श्री राधिकानाथ जी और राजर्षि बहादुर गौड़ मंडल चले गए, पर माधवदास जी श्री वृंदावन का आश्रय लेकर वहीं बने रहे। सन 1911 में श्री राधिकानाथ गोस्वामी प्रभु का शरीर छूट गया। उसके कुछ दिन पूर्व उन्होंने राजर्षि बहादुर के मंदिर के निकट केमार वन में निर्जन वन में एक कुटी का निर्माण किया था।
जिसमें राजर्षि के साथ हरिकथा इष्ट गोष्ठी में अनुकूलता हो। श्री माधवदास जी भी उसी कुटी के निकट दिल्ली वालों की बगीची में रहने लगे। कुछ दिन बाद नारायण मुनि नाम के एक प्रतिष्ठित वेदांती सन्यासी भी उसी बगीचे में आकर ठहरे। वे प्राय मौन रहते थे, लोगों से मिलना जुलना कम पसंद करते। श्री माधवदास बाबा जी जहाँ भी रहते नित्य चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत आदि का पाठ किया करते। उनका पाठ सुनकर और पाठ में भावावेश देखकर मुनि उनसे बहुत प्रभावित हुए। उनका आग्रह देखकर माधवदास जी उन्हें चैतन्य चरितामृत का अभिप्राय और रागानुगा भजन की रीति बतलाने लगे। उन्हें चरितामृत की कथा इतनी अच्छी लगी, उन्होंने थोड़े ही समय में बंगला सीख ली और स्वयं समग्र चैतन्य चरितामृत का पाठ किया। चैतन्य चरितामृत का पाठ करने के पश्चात उन्होंने माधवदास बाबा जी से कहा, उपासना तो यही सर्वोत्तम है, पर क्या करूं, मेरा संस्कार अन्य प्रकार है जो बाधा देता है। इसी समय श्री कृष्णानंद नाम के एक और सन्यासी श्री माधवदास बाबा जी से प्रभावित हो उनसे श्री कृष्ण भजन का उपदेश लेने लगे और चैतन्य चरितामृत का पाठ करने लगे। निष्ठा परिपक्व होने पर उन्होंने गेरुआ वस्त्र त्याग कर श्री प्राण गोपाल गोस्वामी से दीक्षा ली और वृंदावन में रहकर भजन करने लगे। उन्होंने चैतन्य मत का बहुत प्रचार किया और बहुत से शिष्य किए, पर माधवदास बाबा जी के प्रति बराबर उनकी गुरबुद्धि रही। कालीदह के सिद्ध श्री जगदीश बाबा माधवदास जी से बहुत प्रीति करते। जगन्नाथपुरी के सिद्ध श्री राधा रमण चरण दास बाबा जी महाराज भी नहीं रहे, तभी से उनके शिष्य श्री रामदास बाबा जी महाराज भी उनके प्रति गुरबुद्धि रखने लगे। श्री माधवदास बाबा जी वृंदावन में गोपीनाथ बाग में गोपाल छड़ीदार के ठौर में 18-19 वर्ष रहे। उनके प्रयत्न से वहाँ नित्य पाठ कीर्तन होता, उत्सवों में विशेष सहयोग रहता। रघुनंदन प्रसाद सिंह की श्री माधवदास बाबा के प्रति अनन्य श्रद्धा और भक्ति थी। एक बार जब वे बाबा के दर्शन करने आए तो उन्होंने कहा, रघुनंदन, मैं जब मरूंगा तब कामनी बाबू, राजर्षि बनमाली राय बहादुर के कामदार और अन्यान्य भक्त मेरे उत्सव के लिए तुमसे धन चाहेंगे। तुम उन्हें कुछ मत देना। इस समय मुझे कुछ अधिक दो जिससे मैं पाठ कीर्तन सुनूं। रघुनंदन प्रसाद सिंह ने उसी समय 500 रुपये के नोट उन्हें दे दिए। सन 1933 में श्री प्राण गोपाल गोस्वामी की गोद में मस्तक रखे और प्रसिद्ध कीर्तनिया गणेशदास जी का कीर्तन सुनते सुनते बहुत से महात्मा और वैष्णवों के सानिध्य में उन्होंने अपने पार्थिव शरीर को त्याग कर दिव्य वृंदावन धाम में प्रवेश किया। बोलो भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।